नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में कैसे इसे पढ़ा जाता है। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको आ की मात्रा लगाना भी आता है तो भी आप इस क्लास को देखिए। 100% अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो भी वह क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का बेहतर से बेहतर क्लास आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिसे देखकर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे, यानी इन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। इसी तरीके से मैं आपको छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, इसी तरीके से मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। और कहीं भी आप मैसेज करना चाहते हैं, आपका दोस्त मैसेज कर रहा है तो आप मैसेज भी भेज पाएंगे इसी मात्राओं को अगर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला यह क्लास है, पहला क्लास है। उसके बाद आपको यहाँ पर छोटी की मात्रा देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, ऐसे आपको हर एक क्लास देता रहूँगा, जिसे देखकर आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आ की मात्रा वाले शब्द हैं, देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला शब्द है साफ है, तो साफ कैसे लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पर 100 का इंग्लिश लिखेंगे यस, 100 का इंग्लिश क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। और आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा, इससे आप याद रखेंगे। आ की मात्रा कहीं पर भी लगानी हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, इसे आप याद कर लीजिए, दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिए। आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा। और फ का इंग्लिश यफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यफ, तो साफ हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो आ की मात्रा के लिए ये लिखा जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको यह जैसे फ का इंग्लिश यफ है, 100 का इंग्लिश यस है, द का इंग्लिश डी है, अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाके चेक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए दाम, तो डी ए से लिखेंगे, डी से द, ए से आ की मात्रा और एम से म, तो से लिखेंगे दाम। क्या लिखेंगे, दाम लिखेंगे। राम, तो आर से लिखेंगे रा, ए से लिखेंगे आ की मात्रा और एम से लिखेंगे म, तो से लिखेंगे राम। काम, तो के से लिखेंगे क और ए से आ की मात्रा और यम से म, तो से लिखेंगे काम। दाम, तो फिर यहाँ पर दाम आ गए, तो डी ए से लिखेंगे द और यम से म, दाम। डी से द, ए से आ की मात्रा, यम से म, तो जिससे दाम हो गया। नाम, तो यन से लिखेंगे न, ए से आ की मात्रा और यम से म, तो से नाम लिखेंगे, नाम। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और इसमें से आप 2-4 शब्द मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करके कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको यह सारी चीज़ें आती हैं तो आप यह वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको यह सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना चाहते हैं, मात्राओं को, अक्षरों को पूरे अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए काल, तो के से लिखेंगे का, ए से आ की मात्रा, यल से ला, तो इसे काल लिखेंगे ऐसे। नाग, तो यन से न, ए से आ की मात्रा, जी से ग, तो इसे नाग लिखेंगे। पाल, तो पी से प, ए से आ की मात्रा, यल से ल, तो पाल लिखेंगे। लाल, तो यल से ल, ए से आ की मात्रा, यल से फिर ल, तो लाल लिखेंगे। नाक, तो यन ए से न, के से क, तो इसे नाक लिखेंगे। नाच, तो यन से न, ए से आ की मात्रा और च से लिखेंगे सी एच, तो नाच हो गया, ऐसे लिखेंगे। तो आ की मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है। साच, तो यह से ए से स और सी एच से च, तो साच लिखेंगे। पान, तो पी से प, ए से आ की मात्रा, यन से न, पान लिखेंगे। शान, तो यस से स, ए से आ की मात्रा और यन से न, तो शान हो गया। नान, तो यन से न और ए से आ की मात्रा और यन से न, तो नान हो गया। चाक, तो सी एस से हो गया च और ए से हो गया आ की मात्रा
और के से हो गया का, चाक हो गया राम, तो रा से हो गया आर से हो गया रा, ये से हो गया आ की मात्रा, यम से हो गया म, तो राम हो गया। ऐसे अब तो इसमें से 2-4 शब्द ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से और भी मुझे क्लास चाहिए जिससे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊँ कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, मैसेज कैसे भेजा जाता है, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर कैसे मैसेज भेज सकते हैं, इन्हीं इंग्लिश में भेजा जाता है। तो अगर आप यह इंग्लिश सीख लेते हैं तो आप कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर कहीं पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर भी आ की मात्रा 2 जगह लगी है, तो आ की मात्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे बस, लेकिन 2 जगह लगाना पड़ेगा क्योंकि मात्राएं 2 हैं, 2 जगह मात्रा लगी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। यम से लिखेंगे माँ, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, टी से लिखेंगे ता, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, तो माता हो गया पापा। तो पी से लिखेंगे प, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, पी से फिर लिखेंगे प और ए से फिर आ की मात्रा, पापा हो गया चाचा। तो सी एस से लिखेंगे चा, ए से आ की मात्रा, सी एस से फिर लिखेंगे चा, ए से फिर आ की मात्रा, तो चाचा हो गया। ताला, तो टी ए से लिखेंगे ता और यल ए से लिखेंगे ला, यानी टी से ता और ए से आ की मात्रा, यल से ला और ए से आ की मात्रा। भाला, तो बी एच से भ, ए से आ की मात्रा, यल से ला, ए से आ की मात्रा, भाला। झाला, तो जी एच से झ, ए से आ की मात्रा, यल ए से ला, तो झाला लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे झाला। तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा 2 जगह लगी है, तो इसलिए आ की मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना था, केवल आ की मात्रा के लिए आप ए लगा रहे थे, तो वह चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लगाना होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसमें बिना मात्रा का शब्द लिखा गया है, बिना मात्रा का शब्द लिखा गया है, तो जब हम उस बिना मात्रा वाले शब्द में जो अक्षर होगा, जैसे ये बिना मात्रा का अक्षर है, बिना मात्रा का अक्षर है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं, इसमें भी कोई मात्रा है, केवल यह लास्ट वाले अक्षर में है, लास्ट वाले अक्षर में है। तो हम इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो पा का आपको लिखना पड़ेगा पी ए लिखना पड़ेगा, टा का इंग्लिश टी ए लिखना पड़ेगा और ना का इंग्लिश एन लिखना पड़ेगा, आ की मात्रा के लिए ए। तो ऐसे आपको पटना लिखना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए क्यों लिखा गया, यहाँ पर तो कोई मात्रा ही नहीं है, यहाँ पर क्यों लिखा गया। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है पी का, यहाँ पर पा के साथ ए क्यों लगाया गया, टा के साथ ए क्यों लगाया गया, ध्यान दीजिएगा। इसलिए लगाया गया कि क से लेकर ज्ञा तक, क ख ग घ च छ ज झ, जितने भी अक्षर होते हैं क से लेकर ज्ञा तक, उसमें सारे शब्दों में, सारे अक्षरों में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें से आ की ध्वनि निकलती है, इसलिए ए लगा जाए। जैसे हम पढ़ेंगे प, तो इसमें आ है कि नहीं है, प आ, तो आ की ध्वनि आ रही है कि नहीं, तो इसलिए ए लगाया जाएगा। और ट ट ट, तो इसमें क्या है, आ की ध्वनि निकल रही है, तो इसलिए ए लगाया जा रहा है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इसे आप ध्यान रखेंगे कि बिना मात्रा वाला शब्द अगर रहे, मतलब उसमें कोई मात्रा न रहे, अगर मात्रा रहेगी तो हम उस मात्रा को लिख देंगे, लेकिन अगर कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाला अक्षर या बिना मात्रा वाला शब्द लिखा गया है, तो आप हर एक अक्षर के साथ ए लगाकर लिखेंगे, जैसे हमने बताया। आगे देखते हैं अभी और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चरखा है, तो चा के लिए लिखेंगे सी एच ए लगा देंगे, रा के लिए लिखेंगे आर ए लगा देंगे, खा का लिखेंगे के एच और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर ए क्यों लगाए हैं, यहाँ पर ए क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चा में आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसमें भी आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए ए लगाया जा रहा है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए पटना, तो पी ए से लिखेंगे
पी ए से प, टी ए से ट, यानी ए से न, तो पटना हो गया। पढ़ना तो पी ए से लिखेंगे प। पी ए क्यों लिख रहे हैं, बताया ना हमने कि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है। सारे अक्षरों में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। कोई भी अक्षर बिना मात्रा के लिखा रहे उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, मतलब उसमें हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें आ की ध्वनि निकलती है। जैसे ढ तो डी एच ए से लिखेंगे ढ, एन ए से लिखेंगे ना, तो पढ़ना हो गया। गमला तो जी ए से ग, यम ए से म, और यल से ल, ए से आ की मात्रा, तो गमला हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। ये इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि क से लेकर ज्ञ तक जितने भी सारे अक्षर होते हैं उन सारे अक्षरों में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। कहीं भी अगर बिना मात्रा के वह लिखा गया है तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, लेकिन अगर वो उसके साथ मात्रा है, जैसे क है तो उसके साथ आ की मात्रा है, तो हम उस आ की मात्रा के इंग्लिश लिखेंगे, ना कि हम आ की ध्वनि के लिए लिखेंगे। जैसे क के साथ छोटी की मात्रा है तो हम उसके साथ छोटी की मात्रा का अंग्रेजी लिखेंगे, ना कि हम आ की ध्वनि के लिए लिखेंगे। जब मात्रा आ जाएगी तो वहाँ पर आ की ध्वनि नहीं होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। आराम तो डबल ए से लिखेंगे आ, आर से र, ए से आ की मात्रा, यम से म, तो आराम, आराम हो गया। देखिएगा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो बिना मात्रा के अक्षर है तो इसमें ए क्यों नहीं लगाएं। लास्ट वाले में ए नहीं लगाया जाता, इसमें आ की ध्वनि नहीं रहती है। मानव तो यम ए से म, यन ए से न, और वी से व, तो मानव हो गया। सवाल तो यस ए से स, और वी ए से व, यल से ल, सवाल हो गया। यहाँ पर ए आ की मात्रा के लिए, यहाँ पर ए आ की ध्वनि के लिए। यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर में आ की ध्वनि नहीं रहती है, यानी अगर कोई शब्द है लास्ट में जो अक्षर है उस वाले अक्षर में आ की ध्वनि नहीं रहती है, बाकी सभी अक्षरों में रहती है। पाठक तो पी ए से लिखेंगे प, और टी एच ए से लिखेंगे ठ, और के से क, पाठक। पालक तो पी ए से लिखेंगे प, यल ए से लिखेंगे ल, के से क, तो पालक हो गया। यहाँ पर ए आ की मात्रा के लिए, यहाँ पर ए आ की ध्वनि के लिए, तो पालक हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला शब्द कमला तो के ए से लिखेंगे का, यम ए से लिखेंगे म, यल ए से लिखेंगे ल, कमला। बरखा तो बी ए से ब, आर ए से र, के एच ए से ख, तो बरखा हो गया। बालक तो बी ए से ब, यल ए से ल, के से क, तो इसे बालक लिखेंगे। दावत तो डी ए से द, वी ए से व, और टी से त, दावत हो गया। बावक तो बी ए से बा, वी ए से व, के से का, बावक हो गया। ऐसे लिखेंगे, यानी यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लगाया गया है, यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लगाया गया है। कोई मात्रा नहीं है लेकिन तब भी हमने ए लगा दिया। अगर आप यह ए नहीं लगाते हैं तो वह आपका गलत हो जाएगा, वैसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आया हो तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ आपको सिखाया, दो चीज़ें सिखाई। पहला तो आपको आ की मात्रा सिखाया कि आ की मात्रा के लिए आप ए लगाएंगे। दूसरा आपको यह चीज़ सिखाया कि अगर कोई शब्द लिखा गया उसमें बिना मात्रा वाला अक्षर है तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। दो चीज़ें हमने आपको सिखाई, यह चीज़ आप इसे याद रखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अंग्रेजी को हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मैसेज भेज सकते हैं, कहीं भी कोई चीज़ लिख कर आप भेज सकते हैं। इसी तरीके से आपको छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसी तरीके से आपको सिखाता हुआ चलूँगा, जिससे अगर आप मात्राओं को क्लियर कर लेते हैं, कहीं भी आप कोई चीज़ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।